वो आंदोलन जिसको इस खोड़ा कॉलोनी के संघर्षशील नौजवानों ने, बहनों ने, माओ ने सींचने का काम किया, वो आंदोलन जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि खोड़ा का आंदोलन आज के बाद खोड़ा का आंदोलन नहीं रहेगा। मेरी बात को आप याद रखना। इस खोड़ा के आंदोलन की गूंज यहाँ बैठे जिले के अधिकारियों पे, कमिश्नरेट में बैठे कमिश्नरेट के अधिकारियों पे, उत्तर प्रदेश की सरकार पे और यहाँ बॉर्डर से लगते दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार तक आपकी बात जाएगी। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ। प्यारे साथियों, 28 दिन हो गए हैं, 28 दिन। साल में एक महीना फरवरी का 28 दिन का होता है। समझिए एक महीना बीत गया है और इस महीने को इस तरह भी समझिए कि कोई खुशी से आंदोलन में नहीं आता। गरीब आदमी कभी खुशी से आंदोलन में नहीं आता। मजबूर होके, परेशान होके, नाउम्मीद होके और अपने आने वाले दिनों को, अपने भविष्य को और अपने वर्तमान को सुधारने के लिए आंदोलन करने के लिए गरीब सड़कों पे आता है। बिना कारण गरीब कभी सड़कों पे नहीं आता। और गरीबों में भी जब वो मात्र शक्ति जो घरों की शोभा बढ़ाती है और संविधान के आने के बाद जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, प्रोफेसर, पत्रकार, चिंतक बनके देश की तमाम ऊंचाइयों को छूने का काम किया है, वो माए बहनें जो घर में पर्दे में रहती हैं, घूंघट में रहती हैं, अगर वो माए बहनें सड़कों पे आके आंदोलन में बैठी हैं तो आप समझ लीजिए कि समस्या इतनी जेन्युइन है कि सरकार को उसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, मैं आपके आंदोलन पे चर्चा करूंगा, लेकिन उस आंदोलन से पहले, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठाता है। मैंने देखा है, मेरे ऐसे हजारों भाषण होंगे जो सोशल मीडिया के हमारे भाइयों ने कवर किए और फिर मेन स्ट्रीम के पत्रकार साथियों ने उन भाषणों को अपने टीवी चैनल पर जगह देने का काम किया। कभी जरूरी होने के कारण, कभी मजबूरी होने के कारण। लेकिन प्यारे साथियों, मैं ये समझता हूं कि जब हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहला काम अगर हम कोई करते हैं तो अपने दांतों की सफाई करने का काम करते हैं। दांतों की सफाई के लिए जो ब्रश आता है, पेस्ट आता है, उसमें हम लोग टैक्स देते हैं। यानी कि दिन की शुरुआत हमारी टैक्स से होती है। जो उसके बाद नाश्ते में हम लोग ब्रेड लेते हैं, मक्खन लेते हैं, चाय लेते हैं, दूध लेते हैं, कोई सामान उठा के देख लो, सब पे बराबर का टैक्स हमें देना पड़ता है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, कोई भी काम, कपड़ा खरीद के लाए या शर्ट बाजार से बनी भी लाए या कपड़ा खरीद के लाए, सब पे टैक्स देना पड़ता है। फिर जिस ट्रैफिक से जाते हैं, अगर अपनी गाड़ी यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल लगाते हैं तो टैक्स देते हैं सेस के रूप में, टोल टैक्स देते हैं। दफ्तरों में जाते हैं, बिजली का बिल खर्च होता है तो टैक्स देते हैं। घर आते हैं फिर टैक्स देते हैं। परिवार में बच्चों के लिए कोई सामान लाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। फिर शाम तक टैक्स जमा होता है। जो भी चीज हम यूज करते हैं, इतने तरह के टैक्स हमारी सरकारों ने लगाए हैं कि सुबह उठ के ब्रश करने से लेके और रात को सोने तक जो दवाई आपको लेनी पड़ती है, सब पे टैक्स देना पड़ता है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आज का समय तो ऐसा है
कि मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है और मरने से पहले भी टैक्स देना पड़ता है, पैदा होने से पहले भी टैक्स देना पड़ता है। इतना टैक्स देने के बाद शायद आपको जानकारी ना हो, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान ने गारंटी दी है 4-5 चीजों की जो हर व्यक्ति का अधिकार है, नागरिक का। पहली, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई बिना वस्त्र के नहीं रहेगा, किसी को पीने के लिए पानी की दिक्कत नहीं होगी, किसी को सर ढकने के लिए छत की दिक्कत नहीं होगी, और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम किया जाए। अब इसमें पानी प्रमुख है। आप ये समझिए, जो सरकार पानी नहीं दे सकती वो हमारे हितों की रक्षा कैसे करेगी, हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। आज यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मेरे पास जो पत्र है उसमें सब जाति धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, तमाम लोग हैं। ये समस्या जनता की समस्या है, 12 लाख लोगों की समस्या है। ये एक व्यक्ति की समस्या के लिए भी हम लोग लड़ते हैं, ये तो 12 लाख लोगों की समस्या है। इस पे लड़ाई पे तो मेरे जैसे व्यक्ति को बिना निमंत्रण के आना चाहिए, उस लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए, इस लड़ाई में योगदान देना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं तो आपके दिल से प्रशंसा करता हूं उन तमाम भाइयों की जिनके मैं नाम पढ़ूंगा, जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ने का काम किया, आंदोलन करने का काम किया। और ये भी आप जान लो, इतिहास गवाह भारत का, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों की कीमत चुकानी पड़ती है। आप एक पानी की बोतल बाजार से खरीदोगे तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और अगर आप मैदान में आ गए अधिकार छीनने के लिए, आप आंदोलन कर रहे हो, तो इतिहास गवाह है। यहीं से कुछ दूर पे किसान आंदोलन हुआ था, आपको याद है नहीं याद है? और किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने तक आंदोलन चला। ये भी सरकार की घुटनों के बल आना पड़ा था, आपको याद है नहीं याद है? इतिहास गवाह है, देश में आजादी नीचे होता भाई, अकेला तू ही अकेला नहीं है ना, इसको बोलो, इसको नीचे कर ले, जनता नीचे खड़ी है, इसको नीचे कर ले भाई, और नीचे कर ले, समय मत खराब करना। तेरी वीडियो के चक्कर में पूरे आंदोलन क्यों खराब कर रहे भाई? इतिहास गवाह है कि आंदोलन के जरिए ही भारत से अंग्रेजों को खदेड़ा गया था, अंग्रेजों को भागना पड़ा। इतिहास गवाह है कि करतार सिंह सराभा ने पंजाब में बलिदान दिया था और शहीद आयु सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने जेलें काटी थी, मुकदमे झेले थे और हफ्ते हफ्ते फांसी के फंदे चूमे थे। तब जाके अंग्रेजों की समझ में आया था कि अब ये लोग मरने मिटने पर आए हैं, अब इनके अधिकारों को ज्यादा दिन तक छीना नहीं जा सकता, इनको गुलामी की वीडियो में नहीं रखा जा सकता। आज का ये सलाह बता रहा है कि आज मेरी आवाज खोड़ा के हर घर तक जाएगी और जिन आंखों में आंसू है कि हमारी मांग नहीं सुनी जा रही, कम से कम उन आंसू को पूछने का काम आज इस आंदोलन के जरिए होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्यारे साथियों, इस आंदोलन में आज 28 दिन हो गए हैं और मुख्य रूप से भाई आफ्ताब जी, भाई ब्रजेश सिंह जी, कपिल आजाद जी और भाई सतपाल चौधरी जी, जिन्होंने लगातार ये प्रयास किया, क्योंकि मुझे आज इस कार्यक्रम की वजह से एक बहुत बड़ा आयोजन छोड़ के आना पड़ा और अब 8 बजे मुझे जाना है बांदा। कल मेरा बांदा में कार्यक्रम, मैंने इनसे कहा था मुश्किल हो जाएगा, इन्होंने कहा था आप कोशिश कर लेना, लेकिन मैं दवाई देके कह रहा हूँ, ये खोड़ा के लोगों के दिलों में जो प्यार आशीर्वाद था, उसी की वजह से सारे काम छोड़ के यहाँ पहुँच पाया हूँ।